नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बादाम के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानेंगे कि बादाम के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। आलमंड्स का व्हाट इज द आलमंड्स हेल्थ बेनिफिट्स, इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आलमंड्स जो है प्रूनस डल्सिस प्लांट का सीड होता है और ये एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। ये मोस्टली ईरान या ईरान के आसपास के देशों में पाया जाता था, लेकिन अब अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और यूनाइटेड स्टेट इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। इन कुछ वर्षों में जो आलमंड है, जिसको हम लोग बादाम के नाम से भी जानते हैं, इसकी यूजफुलनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। 1980 से अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि 1980 से के बाद से इसकी जो डिमांड है वो 400% तक बढ़ गई है। और आलमंड, जिसको कि हम लोग नट कहते हैं, एक्चुअल में ये ट्रू नट नहीं है बल्कि ये ड्रूप है, क्योंकि इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प आदि पाए जाते हैं। आलमंड की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें पाया जाता है फैटी एसिड, लिपिड यानी कि वसा, अमीनो एसिड जो प्रोटीन के घटक होते हैं, खुद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आलमंड की जो नेचुरल स्किन होती है, बादाम की जो नेचुरल स्किन होती है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। और इवन इसका जो छिलका है वो बहुत सारे क्रोनिक कंडीशन ऑफ डिजीज में, मतलब कि डिजीज जब बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन में भी चली जाए तो भी उसको ठीक कर पाने की क्षमता रखता है। इवन कुछ टाइप के कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है, इनके छिलकों का उपयोग किया जाता है। इनके छिलकों में कुछ इंपॉर्टेंट फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक्स मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कैटेचिन है, इपीकैटेचिन है और कैम्फेरॉल है, जो मोस्टली इनके स्किन में पाया जाता है। तो इसका यह अर्थ है कि हमको जब भी इसको हम सॉक करके खाते हैं तो हमें इसके छिलके को उतारना नहीं चाहिए। आलमंड का एक ओंस कहा जाता है जब 28 ग्राम आप लेते हैं तो 28 ग्राम आलमंड, 28 ग्राम बादाम में 3.5 ग्राम फाइबर होता है, 6 ग्राम प्रोटीन, 14 ग्राम फैट, जिसमें से 9 ग्राम तो मोनोसैचुरेटेड होता है, मोनोसैचुरेटेड फैट होता है। विटामिन ई 37% टोटल जो रिकमेंड की जाती है एक ह्यूमन बीइंग के लिए पर डे, उसका 37% अगर आप 28 ग्राम बादाम खाते हैं तो वो पूरी हो जाती है। यहां मैग्नीज 32% आरडीआई रिकमेंडेड डाइट कहा जाता है इसको, और मैग्नीशियम 20% मिलता है। इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है ये, जिसकी वजह से ही मैं कह रहा था कि इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो इसके छिलकों में ही है, इसके स्किन में है। तो जब भी इसको भिगोकर खाएं तो इसको पील ऑफ ना करें, पील ऑफ करके खाने पे इसकी आधी पौष्टिक क्षमता खत्म कर देते हैं आप। अगर आप 3 औंस मतलब 84 ग्राम आलमंड खाते हैं तो ये लगभग 23 से 34% ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बायोमार्कर को 4 वीक में कम कर सकता है। मतलब 1 महीने में आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर को 23 से 34% तक कम कर सकते हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर मेजॉरिटी ऑफ डिजीज में, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, तो उसको ये कम करने की क्षमता रखता है। इसके पास विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई का हायर होने की वजह से या हायर विटामिन ई कंटेंट होने की वजह से ये हार्ट डिजीज को लोअर कर पाता है, कैंसर के डिजीज को लोअर कर पाता है और एल्जाइमर भूलने की क्षमता
जैसे जैसे एज होती जाती है तो ह्यूमन बीइंग में भूलने की बीमारी आती है, जिसको हम लोग एल्जाइमर कहते हैं, तो ये एल्जाइमर को भी ओवरकम कर लेता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। डायबिटीज जो कि डायबिटीज 2 है, एज के साथ आती है, उसको ये कम कर पाता है। ये इसलिए कम कर पाता है कि इसमें बादाम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, और जनरली ये पाया गया कि डायबिटीज के पेशेंट में मैग्नीशियम की लेवल उनके शरीर में बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो अगर 2 औंस आलमंड यानी कि 56 ग्राम आलमंड पर डे खाया जाए तो ये इंसुलिन के फैक्टर को इंप्रूव कर सकता है। ये ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड के प्रेशर को भी ये मैग्नीशियम के द्वारा ही कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर भी जिन पेशेंट में होता है उनमें मैग्नीशियम की कमी होती है, तो ये आलमंड्स मैग्नीशियम की कमी को पूरा करते हैं और ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ब्लड के कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, उनको कम करता है। अगर आप 1.5 ऑन्सेस खाते हैं यानी कि 42 ग्राम आलमंड आप पर डे खाते हैं, तो ये आपकी ब्लड में 5.3 मिलीग्राम पर डेंसिलीटर जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम कर सकता है, जो कि VLDL और LDL हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और शरीर में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है। वेट रिड्यूस करने में भी इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है, क्योंकि ये VLDL और LDL को कम करता है, HDL को बढ़ाता है, तो वेट को रिड्यूस कर सकता है, जो कि हमारे बॉडी में VLDL और LDL लगातार ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो अगर डेली 1.5 आउंस यानी कि 42 ग्राम आलमंड खाया जाए तो ये डिजायर ऑफ ईट, भूख लगने की जो डिमांड होती है, उसको भी कम करता है, आपकी भूख को कम करता है। तो आप कम रोटी खाएंगे तो आपकी एनर्जी आपके बॉडी में कम कंज्यूम होगी, कम जो है स्टोर होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।